एक छोटा सा गांव था। वहां रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थीं। काम नहीं, घर में बीमारी और मन में हिम्मत टूट चुकी थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, खाटू श्याम बाबा सबका सहारा है, सच्चे दिल से मांग कर तो देख। रमेश के पास खाटू जाने के पैसे भी नहीं थे। उस रात उसने घर के एक कोने में दीपक जलाया और बोला, बाबा अगर आप मेरे हो तो मेरा रास्ता दिखा दो। आंखों में आंसू थे और दिल में विश्वास। उसी रात उसे सपना आया। एक नीली पगड़ी वाले बाबा मुस्कुराकर बोले, हिम्मत मत हार, तेरे साथ हूं। अगले ही दिन रमेश को अचानक काम मिल गया। थोड़े दिनों में हालात सुधरने लगे। रमेश ने मन्नत मानी, कामयाब होते ही पैदल खाटू आऊंगा। कुछ महीनों बाद वो सच में पैदल खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा। जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। उसने कुछ मांगा नहीं, बस बोला, बाबा आपने सब दे दिया। तभी उसे समझ आया, श्याम बाबा वहां नहीं जहां हम उन्हें ढूंढते हैं, वो वहां होते हैं। सच्चा विश्वास होता है। खाटू से लौटने के बाद रमेश की जिंदगी बदल तो गई थी, लेकिन अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेता। काम पर जाता तो मन में बस यही रहता, जो कुछ है बाबा का दिया है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। लोग परेशान, खेत सूखे, उम्मीदें टूटने लगीं। रमेश के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, पर उसने सबको कहा, डरो मत, श्याम बाबा हारे का सहारा है। उसने गांव के मंदिर में अखंड ज्योत जलवाई और सबको साथ बैठाकर बाबा का भजन कराया। लोगों ने पहली बार देखा, रमेश की आवाज में कोई अलग ही विश्वास था। तीसरे दिन आसमान में बादल गिर आए। तेज बारिश शुरू हुई। गांव की सूखी जमीन फिर से जिंदा हो उठी। लोग हैरान थे। किसी ने कहा, यह श्याम बाबा की कृपा है। उस दिन रमेश की आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, कित चिंता के थे। रमेश ने बाबा से कहा, आपने मुझे नहीं, पूरे गांव को संभाल लिया। तभी उसे समझ आया, श्याम बाबा सिर्फ मुश्किलें दूर नहीं करते, वो हमें दूसरों का सहारा बनने की ताकत भी देते हैं। आज रमेश अमीर नहीं है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी दौलत है, श्याम बाबा का नाम और अटूट विश्वास। और यही सिखाता है खाटू वाला श्याम, जो सच्चे दिल से पुकारता है, उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। जय श्री श्याम।